हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 10 के सिलेबस से लेसन नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस लेसन के राइटर हैं नेल्सन मंडेला। एक्चुअल में ये जो टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये लेसन नेल्सन मंडेला की लिखी हुई आत्मकथा का एक पार्ट है। इनकी लिखी हुई आत्मकथा का टाइटल है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और जो बात हम इस लेसन में पढ़ेंगे वो नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल को बताता है और उस समय को बताता है जब इन्हें फ्रीडम मिल गई थी और ये दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बनते हैं दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. गोरे लोगों के लगभग 3 centuries means 300 साल शासन करने के बाद नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के बने। मिस्टर मंडेला's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में मंडेला की जो पार्टी थी, उनका जो संघ था ANC, वो पहली बार 400 सीटों में से 252 सीटों पर विजयी हुआ था। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. 140 देशों, संसार के 140 देशों से भी ज्यादा देश के बड़े बड़े राजनेता और विशिष्ट अधिकारियों ने आज इनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड किया। और ये इनॉग्रेशन सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर प्रेटोरिया में आज हो रही है। इस सेरेमनी में आज इन्हें राष्ट्रपति पद सौंप दिया जाएगा। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने संबोधित करते हुए कहा कि नेवर नेवर अगेन, दोबारा कभी नहीं यह सुंदर धरती अनुभव करेगी किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे पर कष्ट को। यानी कि एक व्यक्ति या एक विशिष्ट समूह दूसरे व्यक्तियों को जो सताता है, कष्ट देता है, ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा इस सुंदर धरती पर। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. यहाँ आज बहुत ही आनंद देने वाला दृश्य है गलियों में प्रेटोरिया की, क्योंकि इस सेरेमनी में अश्वेत लोग और श्वेत यानी कि गोरे और काले दोनों तरह के लोग खुशियां मना रहे हैं साथ साथ। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीका के स्त्री पुरुष और बच्चे सभी जातियों के गा रहे थे और खुशी से नाच रहे थे। 10th मई dawn bright and clear. 10 मई का प्रातः बहुत चमकदार और साफ था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत खुश था और घिरा हुआ था विशिष्ट अतिथियों से, डिग्निटरीज विशेष अधिकारियों से और संसार के नेताओं से जो आ रहे थे मुझे रेस्पेक्ट देने के लिए इनॉग्रेशन समारोह में। The inauguration would be largest gathering ever of international leaders on South African soil. दक्षिण अफ्रीका की धरती पर यह समारोह बहुत बड़े लेवल का होने वाला था। गैदरिंग ओवर इंटरनेशनल लीडर्स, जहां पर आज से पहले इतने ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय नेता नहीं आए थे। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by Union Building in Pretoria. और यह समारोह होने जा रहा था
बहुत ही प्यारे से सैंडस्टोन से बने हुए एम्पी थिएटर होता है जिसमें ऊपर छत नहीं होती, ऐसी स्टेज, फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स, कई दशकों तक, दशक, ये डिकेड्स का मीनिंग है दशक और दशक का मीनिंग है 10 वर्षों का एक पीरियड, एक टाइम। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी, यह जो सीट थी जिस पर आज नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनकर बैठने वाले हैं, यह सीट गोरे लोगों की थी, गोरे लोग वहां पर शासन करते थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और आज का दिन बहुत ही अलग है, दृश्य अलग था, क्योंकि रेनबो गैदरिंग, खुशियां मना रहे थे अलग अलग रंगों के लोग। पूरे देश में इंस्टॉलेशन स्थापित होने जा रहा था दक्षिण अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, बिना किसी जाति समूह से संबंधित एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट। ऑन दैट लवली ऑटम डे, इस प्यारे पतझड़ के दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी, मैं मेरी बेटी जिनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स जहां पर कोई भी व्यक्ति स्पीच देता है, मंच पर, स्टेज पर एक माइक लगा होता है, उस चीज को बोलते हैं पोडियम। मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और वहां पोडियम पर, मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ ग्रहण की सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। देन थाबो म्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो म्बेकी ने शपथ ग्रहण की पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged to obey, मैंने शपथ ग्रहण की, पालन करने की, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान को बनाए रखने की, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और अपने लोगों और गणतंत्र की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित करने की मैंने शपथ ग्रहण की। डिवोट में समर्पित करना। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहां एकत्रित हुए मेहमानों और सभी जो देख रहे थे संसार के लोग, उनके लिए मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई आने वाली आजादी की उम्मीद और शान के हम सब यहाँ पर गवाह हैं। कन्फर्म यानी कि उस बात को प्रमाणित करते हैं कि एक नई आजादी शुरू होने वाली है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक असाधारण मनुष्य के लिए जो संकट बना हुआ था, जिसका सभी ने अनुभव किया, लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत पहले समाप्त हो चुका है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, और इस समाप्ति के बाद जन्म होगा एक नए समाज का, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके लिए पूरी मानवता गर्व करेगी। एक संकट का समय खत्म होने जा रहा है और नए समाज का उदय होगा, जिसके लिए सभी लोग गौरवान्वित, गर्व महसूस करेंगे। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जिन्हें अलग रखा गया, बहुत लंबे समय तक इस शासन से, आजादी से अलग रखा गया, आज हमें मौका मिला है कि हम पूरे संसार के लोगों को आज यहाँ होस्ट कर सकें, उनका स्वागत कर सकें अपनी धरती पर। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों को जो विशिष्ट अतिथि, विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमान यहाँ आए और उन्होंने हमारे देश के लोगों के साथ स्थान ग्रहण किया, क्योंकि हमने एक साधारण विजय
न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवता की रेस्पेक्ट, डिग्निटी, अपनी पहचान के लिए हमने एक आजादी प्राप्त की है। We have at last achieved our political emancipation. आखिरकार हमने प्राप्त कर लिया हमारा राजनैतिक अधिकार। We pledge ourselves to liberate all our people. हमने शपथ ग्रहण की थी अपने आप में कि हम अपने लोगों को आजाद करेंगे। The continuing bondage of poverty, गरीबी के लगातार बंधनों से, deprivation, suffering, gender and other discrimination, दूसरे भेदभाव, लिंग भेद, कष्टों से और कमियों से, इन सभी चीजों से हम अपने आप को आजाद कराएंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. दोबारा कभी नहीं इस सुंदर धरती पर अनुभव किया जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सताए। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. कुछ क्षण बाद हमने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और एक शानदार, एक सम्मान से भरा हुआ एक शानदार दृश्य देखा जिसमें साउथ अफ्रीका के जेट विमान, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरीज रोर इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जिन्होंने अपना ट्रूप ले जा रहे थे और वहां परफॉर्मेंस दे रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। एक एयरफोर्स का शो हो रहा था जो राष्ट्रपति को सम्मान देने के लिए किया जाता था। It was not only a display of pinpoint precision and military force. यह कोई डिस्प्ले नहीं था मिलिट्री फोर्स का, मिलिट्री फोर्स अपना प्रदर्शन नहीं कर रही थी, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि यह प्रदर्शन था मिलिट्री की सत्यनिष्ठा का, शासन के प्रति अपनी सत्यवादिता का प्रदर्शन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट, एक नए गवर्नमेंट के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्र रूप से और सही तरीके से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ क्षण पहले जो हाईएस्ट जनरल थे, पुलिस थी दक्षिण अफ्रीका की, their chest bedecked with ribbon and medals from days gone by, जिनके सीने पर रिबन लगे हुए थे, मेडल लगे हुए थे, days gone by, कुछ दिनों पहले, saluted me and pledged their loyalty, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया और अपनी सत्यवादिता के लिए शपथ ग्रहण की थी। I was not unmindful of the fact that not so many years, मैं इस बात को भूला नहीं हूं कि कुछ वर्ष पहले, before they would not have saluted, वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, but arrested me, बल्कि मुझे उन्होंने अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag, और लास्ट में वो जो शो हो रहा था जेट्स का, इम्पाला जेट ने धुआं छोड़ा जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर था, और ये सारे रंग प्रतीक थे नए साउथ अफ्रीका के झंडे के। द डे सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग नेकोसी सिकिल आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ये दिन प्रतीक था मेरे लिए क्योंकि इस दिन नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने पर दो नेशनल एंथम गाए गए, एक तो पुराना वाला था और एक नया। व्हाइट सिंगिंग नेकोसी सिकिल आई अफ्रीका और ब्लैक लोगों ने गाया डाई स्टेम, और ये ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये उस गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, यद्यपि उस दिन कोई भी ग्रुप उस राष्ट्रगान के वर्ड्स को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, पहले वे उससे घृणा करते थे, उस राष्ट्रगान को नहीं गाते थे।
दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्दी ही वो इसे समझ लेंगे, दिल से याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, शपथ ग्रहण समारोह के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म, मैं बहुत खुश था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को सोचकर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था, पहले 10 साल थे, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों बाद, बिटर एंग्लो बोअर वॉर, एंग्लो बोअर जो युद्ध हुआ था उसके कड़वे अनुभव के बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म लेने से पहले, यानी कि नेल्सन मंडेला के जन्म लेने से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल। ये जो युद्ध हुआ एंग्लो बोअर वॉर, इसके कारण और मंडेला के जन्म लेने से पहले ही गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, यानी कि अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों के साथ मिलकर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, भेदभाव क्रिएट कर दिया और एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें रेशियल डोमिनेशन, नस्ल वाली बात, रेशियल डोमिनेशन का मीनिंग है कि एक नस्ल के लोग दूसरे समूह के लोगों पर हावी हो गए, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, और गोरे लोग डार्क स्किन यानी कि काले लोगों पर हावी हो गए और डार्क लोगों के जितने भी अधिकार थे, जितने भी सुविधाएं थी, वो सब छीन ली। एक तरीके से गोरे लोगों ने काले लोगों को अपना गुलाम बना लिया, जैसे भारत में अंग्रेजों ने हम इंडियंस को बनाया था। ऑफ देयर ओन लैंड, और उनकी ही धरती पर उन्हें हर चीज से अलग कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया कि बहुत ही कठोर था, इनह्यूमेन, बिल्कुल मानवता के विरोध में, अमानवीय, और ऐसी सोसाइटी जानी गई। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब उसी 20वीं शताब्दी के आखिरी 10 सालों में, एंड माई ओन 80 डिकेड एज अ मैन, और मेरे 80 सालों में एक व्यक्ति के रूप में 80 साल के, इस समय नेल्सन मंडेला की उम्र 80 साल के लगभग है। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, यह सिस्टम पहली बार ओवरटर्न, पलट कर रख दिया गया, फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और इस सिस्टम को रिप्लेस करके पहचान मिली है अधिकार और आजादी की सभी लोगों को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन के कलर को अनदेखा करके। That day had come about tough the unimaginable sacrifice of thousands of my people, लेकिन ये जो दिन आया है ये अकल्पना करने वाले बलिदानों के कारण आया है, जिसमें थाउजेंड ऑफ माई पीपल सेक्रीफाइस, मेरे हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जितने लोगों ने कष्ट सहा, साहस दिखाया, उनको गिना नहीं जा सकता और उनके इस बलिदान को रिपेड, दोबारा चुकाया नहीं जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे, जैसा कि मैंने और भी कई दिनों में फील किया है, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. कि जो एक लंबी लाइन थी लोगों के बलिदान दिए जाने की, वो एक लंबी लाइन खत्म हो गई है और अब मेरे से एक नई लाइन शुरू हुई है। I was pained, मैं दुखी था, that I was not able to thank them, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका, and that they were not able to see
what their sacrifices had wrought. और वो देख नहीं पाए कि उनके बलिदान से हमने क्या हासिल किया। इस बात से I was pained, मैं दुखी था। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, यही पॉलिसी, अपार्थाइड का मीनिंग है वही सिस्टम जिसमें गोरे लोगों ने काले लोगों को गुलाम बनाया, उन्हें शोषण किया। इस वाले सिस्टम ने, अपार्थाइड सिस्टम ने बना दिया था बहुत गहरा घाव मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों में। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. हमें बहुत से वर्ष बिताने होंगे, हो सकता है कई पीढ़ियां लग जाएं उस घाव को भरने के लिए, उस घाव से रिकवर करने के लिए। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produces the Oliver Tambo's, the Walter Sisselus, the Chief Lutulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobokes of our time, men of such extraordinary courage. और इसी चीज ने इतने सभी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज वाले लोगों में लाकर खड़ा कर दिया। विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक may never be known again. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems. मेरा देश अमीर है बहुत से खनिजों में। Gems means जैसे हीरे, सोना, that lie beneath its soil, जो नीचे धरती में दबे हुए हैं। But I have always known that, लेकिन मैंने हमेशा जाना है कि its greatest wealth is its people, finer and truer than purest diamond. एक शुद्ध हीरे की तुलना में किसी भी देश की संपत्ति से ज्यादा उसके लोग, उसके अच्छे और सच्चे लोग ही उसका सबसे बड़ा धन होते हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और इन्हीं कॉमरेड्स की वजह से, जितने भी नाम नेल्सन मंडेला जी ने यहाँ गिनाए हैं, इन्हीं लोगों के कारण इन्होंने स्ट्रगल करना सीखा और करेज का मीनिंग सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैंने समय समय पर देखा है स्त्री पुरुषों को अपनी लाइफ पर रिस्क लेते हुए एक विचार के लिए, एक सोच के लिए अपने आप को प्रूव करते हुए मैंने देखा है। I have seen men stand up the attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. और जो कल्पना से भी परे है कि एक व्यक्ति शांति से विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, किसी भी चीज को तोड़े बिना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। I learned that courage was not the absence of fear. मैंने सीखा कि साहस डर का ना होना नहीं होता, but the triumph over it, बल्कि डर पर जीत हासिल करना साहस होता है। The brave man is not he, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है, who does not feel afraid, जो डरता नहीं, but he who conquers that fear, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह है जो डर को जीत लेता है। No one is born hating another person. कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से नफरत जन्म से नहीं करता, जन्म से लेकर नहीं आता है। Because of the color of his skin, उसकी स्किन कलर के कारण, और his background और his religion, उसके धर्म के प्रति या उसके बैकग्राउंड के प्रति कोई भी जन्म से नफरत लेकर नहीं आता। लोग सीख जाते हैं नफरत करना, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और या वो सीखना चाहें अगर कि हाँ हमें नफरत करनी है, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, क्योंकि प्यार बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आ जाता है।
टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्य के दिल में, देन इट्स अपोजिट, अपने विपरीत की तुलना में। यानी कि नफरत करने की बजाय प्यार करना मनुष्य के हृदय में बहुत आसानी से नेचुरली आ जाता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम ऑफ प्रिजन, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यहां तक कि मेरे सबसे बुरे समय जेल में मेरे साथियों ने चरम सीमा पर, मैं परेशान था, कष्टों में था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो भी मैंने अपने गार्ड्स में से एक में ह्यूमैनिटी, मानवता की चमक को देखा। कितने भी बुरे वो लोग थे, लेकिन जेल के अंदर जब बहुत सारे दिन इन्होंने बिताए तो वहां पर एक गार्ड में उन्होंने मानवता की चमक को देखा। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, चाहे वो एक सेकंड के लिए ही थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन यह मुझे विश्वास दिलाने के लिए काफी थी और आगे बढ़ने के लिए काफी थी। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है, एक रोशनी है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जो छुप सकती है, छुपाई जा सकती है, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, हर एक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड टू हिज पेरेंट्स, कर्तव्य अपने परिवार, अपने माता पिता, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चों के प्रति, ये एक कर्तव्य है। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा कर्तव्य है अपने लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय, हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानव समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, हर एक व्यक्ति पूरा करता है इन कर्तव्यों को अपनी इंक्लिनेशन, अपनी योग्यताओं के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक देश जैसे कि साउथ अफ्रीका में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, लेकिन क्योंकि ये मंडेला अश्वेत थे, काले व्यक्ति थे, तो उनके लिए जन्म से ही इन चीजों को, इन कर्तव्यों को पूरा करना इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, अफ्रीका में एक श्वेत व्यक्ति अगर कोशिश करता है एक ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य के रूप में जीने की, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंड दिया जाता था और आइसोलेट, अलग कर दिया जाता था, अकेला। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति कोशिश करता है अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अपने लोगों के प्रति, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, उनके घर से, एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और जबरदस्ती उसे अपना जीवन अलग बिताना पड़ता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to people my people above my family. शुरुआत में मंडेला ने अपने लोगों को परिवार से ऊपर नहीं चुना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मेरे लोगों की सेवा करने के कोशिशों में, आई फाउंड दैट I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में और पति के रूप में अगर वे अपनी ऑब्लिगेशन निभा रहे थे, तो लोगों की ऑब्लिगेशन, जो लोगों के प्रति कर्तव्य है, उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। और अगर लोगों के प्रति कोशिश करते थे अच्छाई करने की, कर्तव्य निभाने की, तो वो दूसरा कर्तव्य नहीं निभा पा रहे थे, एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में, पिता के और पति के रूप में।
I was not born with a hunger to be free. मैं आजादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. I was born free. मैं तो आजाद ही पैदा हुआ था. Free in every way. आजाद हर तरीके से. That I could know. जिसे मैं समझ सकता था. Free to run in the field. खेतों में भागने के लिए आजादी से. Near my mother's hut. मेरी माँ की झोपड़ी के पास तक. Free to swim in the clear. और आजाद तैरने के लिए था. Stream that can through my village. जो मेरे गांव में नदी बहती थी मैं उसमें तैरने के लिए आजाद था. Free to roost millis under the stars. मिलिस मतलब भुट्टे, मक्का. मक्का को तारों की छाव में रोस्ट करके खाने के लिए आजाद था. And ride the broad backs of slow moving bulls. और बैलों के ऊपर जो धीरे धीरे चलने वाले बैल थे उनकी बैक पर बैठकर राइड करने के लिए, सवारी करने के लिए आजाद था. As long as I obeyed my father. लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया. And abided by the custom of my tribe. और अपने ट्राइब जो अपनी जाति है उसके रीति रिवाज निभाता गया. I was not troubled by the laws of man or God. तो मुझे किसी चीज में कोई परेशानी नहीं आई. जो मेरे पिता ने कहा या जो मेरे समुदाय की रस्में थी उनको निभाते हुए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना मुझे नहीं करना पड़ा. ना ईश्वर की तरफ से ना मनुष्य की तरफ से. इट वॉज ओनली वेन. लेकिन यह हुआ तब जब आई बिगेन टू लर्न दैट. जब मैंने ये सीखना शुरू किया दैट माई बॉयहुड. कि मेरे लड़कपन से फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. कि ये आजादी तो भ्रम थी. जब मैं और बड़ा हुआ, बॉयहुड बड़ा होने लगा तो मैंने महसूस किया कि ये आजादी एक भ्रम है. When I discovered as a young man. और एक यंग मैन के रूप में मैंने देखा that my freedom had already been taken from me. कि मेरी आजादी तो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी. That I began to hunger for it. और फिर मुझे इसके लिए भूख जाग गई. At first, सबसे पहले as a student, एक विद्यार्थी के रूप में I wanted freedom only for myself. मैं केवल अपने लिए आजादी चाहता था. The transitory freedoms of being able to stay out at night. और जो बाहर रात को घूमने की आजादी थी वो ट्रांजिटरी, थोड़े समय की थी. Read what I pleased and go where I choose. और जो कुछ मैं चाहूं उसे पढ़ सकूं, जो जहां भी कहीं मैं जाना चाहूं वहां जा सकूं, ये सारी आजादी थोड़े ही दिन की थी. Later as a young man in Johannesburg. और फिर जब मैं और भी बड़ा हुआ तो जोहानसबर्ग में I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी आजादी है यदि मैं अपनी क्षमताओं के साथ कमा सकूं, अपनी मर्जी के अनुसार अपनी अर्निंग कर सकूं, शादी कर सकूं और अपनी फैमिली बना सकूं. The freedom not to be obstructed in the lawful life. But then I slowly saw. लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा that not only was I not free. के लिए परेशान नहीं था. But my brothers and sisters were also not free. मेरे भाई बहन भी आजाद नहीं थे. I saw that it was not just my freedom. मैंने देखा कि यह केवल मेरी आजादी ही नहीं थी. That was curtailed. जिसे काट दिया गया था. But the freedom of everyone who looked like I did. बल्कि मेरी ही तरह दिखने वाले दूसरे लोगों की भी आजादी नहीं थी. That is when I joined the African National Congress. और तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया. And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तभी मेरी आजादी की भूख और भी ज्यादा बड़ी हो गई मेरे लोगों की आजादी के लिए. It was this desire for the freedom of my people
to live their lives with dignity and self-respect. और मेरी इच्छा बन गई आजादी के लिए कि मैं अपने लोगों को एक ऐसा जीवन दे सकूं जो सम्मानजनक हो, सेल्फ रेस्पेक्ट से भरा हो. That animated my life. और इसी ने मेरे जीवन को चलाया. That transformed a frightened young man into a bold one. और इसी ने एक डरे हुए यंग बच्चे को एक बोल्ड व्यक्ति, बहादुर व्यक्ति बना दिया. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. That turned a family-loving husband into a man without a home. नियमों के साथ चलने वाले व्यक्ति को बना दिया एक अपराधी. That turned a family-loving husband into a man. और एक परिवार को पसंद करने वाले फैमिली लविंग हस्बैंड से एक व्यक्ति बन गया विदाउट अ होम, जिसका कोई घर नहीं था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन. और इसी चीज ने फोर्स किया कि एक जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति से लिव लाइक अ मॉन्क, मैं एक भिक्षुक की तरह, एक भिखारी की तरह जीने लगा, भिक्षुक की तरह जीने लगा. I am no more virtuous or self-sacrificing. मैं बहुत ज्यादा गुणवान और अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हूं. But I found that. लेकिन मैंने ऐसा पाया. I could not even enjoy the poor and limited freedoms. मैं उसमें भी enjoy नहीं कर सकता था कि मैं गरीबी में और लिमिटेड फ्रीडम के साथ रहूं, कम आजादी के साथ. I was allowed then I knew my people were not free. और जब मैंने देखा कि मेरे लोग आजाद नहीं थे तो मैंने अपने आप को अलाउ कर दिया कि मुझे कुछ करना है. फ्रीडम इज इनडिविजिबल. आजादी को बांटा नहीं जा सकता. द चेन्स ऑन एनी वन ऑन माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम. उनके ऊपर जो चेन है वो सारी चेन मेरे ऊपर है. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल. और मेरे लोगों पर जो चेन है वर द चेन्स ऑन मी. आई नो दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. विरोध करने वाले और विरोध सहन करने वाले दोनों को आजाद होना चाहिए. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनता है वह घृणा का प्रिजनर, कैदी है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस. वह बंद है, लॉक मतलब ताले में बंद है, बिहाइंड द बार्स सलाखों के पीछे, ऑफ प्रीजुडाइस पहले से ही दिमाग में जो उसके बस गया है कि भाई दूसरे को परेशान करना है, एंड नैरो माइंडेडनेस और दिमाग की संकुचितपन यानी कि छोटी सोच के कारण वह ताले में बंद है. इसका मतलब कि एक व्यक्ति जो दूसरे को परेशान करता है उसका दिमाग पहले से ही कैद में है. वो खुद कैदी है कुछ विचारों का और दिमाग की छोटी सोच का. आई एम नॉट ट्रूली फ्री. वास्तव में मैं आजाद नहीं हूं. इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. यदि मैं किसी दूसरे की आजादी छीन लूंगा तो इसका मतलब मैं आजाद नहीं हूं. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. और उसी तरीके से मैं आजाद नहीं हूं यदि मैं मेरी आजादी छीन लूं. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Oppressed and the oppressor दोनों ही, दूसरे को सताने वाला और परेशान होने वाला दोनों ही robbed of their humanity मानवता से छीने जा चुके हैं. यानी कि उन दोनों में ही मानवता नहीं होती है, उनमें कोई भी मानवीय गुण नहीं होता. एक व्यक्ति जो सताता है और दूसरा जो उसके परेशानियों का कारण बनता है, दोनों में ही मानवता नहीं रहती. स्टूडेंट्स, यहाँ आपका ये लेसन फिनिश होता है. आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा. तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.